बच्चे के लिए टॉय शॉपिंग करते नजर आए अभीरा और अरमान। विद्या के सामने आया सच। अभीरा अरमान ने किया सरोगेसी सच बताने का फैसला। मैंने सोच लिया है, हम सबको सच बता रहे हैं। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा काफी खुश हैं क्योंकि उनका नन्हा मेहमान रूही के थ्रू आने जो वाला है। ऐसे में देखिए कैसे वो अपने बच्चे के लिए टॉय शॉपिंग कर रहे हैं और वहाँ पर ही पहुँच गई है विद्या भी। ऐसे में विद्या अरमान और अभीरा को शॉपकीपर से बातें करते हुए सुन लेती है, जहाँ उसे पता चलता है कि अरमान अभीरा मम्मी पापा बनने वाले हैं। भाई विद्या को तो यही लग रहा है कि अभीरा प्रेग्नेंट है क्योंकि उसे रूही की सरोगेसी का सच नहीं पता है। बैकग्राउंड ये है कि विद्या जो है वो शॉपिंग के लिए गई है और वो एक टॉय शॉप में जाती है और बोलती है कि दक्ष के लिए कितने समय से मैंने खिलौना नहीं लिया है, चलो मैं उसके लिए खिलौना खरीदती हूँ। तो वो टॉय शॉप में जाती है और वहाँ देखती है कि वहाँ अरमान और अबीरा हैं। तो पहले तो वो लोग दोनों खेल रहे हैं टॉय के साथ और वो सब, एंड वो देखकर खुश होती है कि वो लोग खुश हैं दोनों। और फिर अचानक से वो बोलती है लेकिन ये लोग यहाँ पर कहीं ये लोग रूही के आने वाले बच्चे के लिए खिलौना लेने तो नहीं आए हैं। और यहाँ पे वो सोचती है कि कमाल है ना, मेरे बच्चों का दिल कितना बड़ा है, मतलब इतने सब कुछ उनके साथ हुआ है, उनका बच्चा नहीं है और पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर उनका इतना बड़प्पन है, उनका दिल इतना बड़ा है कि वो लोग रूही के बच्चे के लिए खिलौना खरीदने आए हैं। और वो खुश होती है कि अचानक से वहाँ से एक स्टाफ आता है और उनको बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को कि आपका बच्चा होने वाला है। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज देखती हूँ ये क्या बोले, तो बोलता है आपका पहला बच्चा है ना। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमारा दूसरा बच्चा है। तो वहाँ पर विद्या की जो खुशी है उसका कोई नापदंड ही नहीं है, उसके मतलब कोई सीमा ही नहीं है। और वो उनसे बात करने जाने की कोशिश करती है, फिर रुक जाती है और कुछ सोचती है। और कट्टू यहाँ पर दिखाते हैं कि दादी जो है वो उनको पता चलता है कि रूही प्रेग्नेंट है और वो बोलती हैं चलिए हमारे परिवार में जो कुछ भी अभी हुआ है, इतनी मुसीबतें आई, गिले शिकवे हुए, लेकिन इस बच्चे के आने से हो सकता है पोतार ख़ानदान में चीज़ों की नई शुरुआत हो, फिर से अच्छी हो जाएं चीज़ें, रिश्ते अच्छे बन जाएं। खैर कहीं ना कहीं अरमान और अभीरा के मन में ये डर है कि सरोगेसी का सच कहीं और से पता चला तो हो जाएगा बवाल। इसीलिए देखिए कैसे ये चारों मिलकर एक डिसीजन पर पहुंचने जा रहे हैं, जहां अरमान कहता है कि उन्हें सरोगेसी का सच बता देना चाहिए। पहले तो बहसबाजी होती है और फिर अभीरा भी अरमान का साथ देते हुए ये फैसला लेती है कि सरोगेसी का सच बता देना चाहिए। मैंने सोच लिया है, हम सबको सच बता रहे हैं। आई एम सरप्राइज कि तुम में से किसी ने बात शुरू क्यों नहीं की। भैया इस पॉइंट पे सच बताना बहुत रिस्की है। मैंने मुझे भी लगा था कि हमें सबको सब कुछ क्लियरली बता देना चाहिए। सिचुएशन अभी और कॉम्प्लिकेट हो गई। इसमें आप ऐसे यू गाइस थिंक हम सबको सच नहीं बताएंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ महीनों के बाद जब अबीरा का बेबी बम्प नजर नहीं आएगा तब हम लोगों से क्या कहेंगे और झूठ बोलेंगे कि मिसकैरेज हो गया। हम सबसे कितना झूठ बोलेंगे यार। और क्या ऑप्शन है? और क्या ऑप्शन हमारे पास? प्लीज हम जो कर रहे हैं वो क्यों करें कोई नहीं समझेगा। और स्ट्रेस से रूही और आप दोनों के बेबी पे जो असर पड़ेगा उससे अलग। तो अभी कौन सा कम स्ट्रेस हो रहा है? पूजा की बात सुन के रूही परेशान हो गई थी, कल मंदिर में टेंशन से सफेद पड़ी हुई थी, और अभी तो प्रेगनेंसी को कुछ ही दिन हुए हैं। 9 महीने तक ये नाटक करके इसका असर बेबी और रूही पे नहीं पड़ेगा। आज सब लोग कितने खुश थे, मनीष सर, पापा, सब लोग अभीरा के लिए कंसर्न थे। हम सबकी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहे हैं रोहित। अरमान, तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ रही हूँ। झूठ बोलना डेफिनेटली गलत है, पर तुम ये भी तो देखो कितनी सारी सही चीजें भी हो रही हैं। आज माँ ने अभीरा और मेरे लिए सेम भी कर दिया। सब लोग इतने खुश हैं और ये खुशी झूठी है रोहित। हम जो अपनों को दे रहे हैं वो झूठी उम्मीद है। और एक बात याद रखना, उम्मीद टूट जाती है पर झूठी उम्मीद तोड़ देती है। सच जान के हमारे अपने भी टूट जाएंगे। तुम लोग एक बात लिख कर रख लो,
अगर आज हम अपनों की खुशी के लिए चुप रहे ना तो सच्ची खुशी भी फीकी पड़ जाएगी। अरमान सही कह रहा है, हमें सबको सच बताना है। रोज रोज स्ट्रेस किए करके दवा लेने से अच्छा है एक ही बार में सच बोल के बात खत्म कर देते हैं। आई नो रूही, आई नो सब लोग मोस्टली हमारे अगेंस्ट होंगे, लेकिन हो सकता है कोई कुछ लोग हो जो हमारी मजबूरी भी समझें। देखो तुम प्लीज़ कोई टेंशन मत लो, सबके सवाल, सबका गुस्सा, जो कुछ भी होगा वो हम हैंडल करेंगे। तो वहीं संजय को हो गया है शक अरमान और अभीरा की प्रेगनेंसी वाले ड्रामे पर। लोग तरह तरह की बातें करें। जब अभीरा दक्ष को लेकर भागी थी तब हमारे परिवार का तमाशा बना था। मुझे तो लगता है इस बार भी वही होने वाला है। चुप चुप बोलिए जमाई साहब, वैसे भी हमारी फर्म घाटे में चल रही है। भाई कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब संजय ये सच बता देगा कि अरमान और अभीरा मम्मी पापा तो बनने वाले हैं, लेकिन उनकी सरोगेट मदर है रूही। क्योंकि फिलहाल घर वालों को ये पता चल चुका है कि रूही प्रेग्नेंट है और लगता है हुआ भी कुछ ऐसा ही है। तभी तो अभीरा देखिए कैसे आंसू बहा रही है। क्योंकि मैं कभी तुम्हारी बात, तुमने कम से कम 100 टाइम्स मुझसे बोला होगा कि सरोगेसी के बारे में सबको बता देते हैं, मैंने 101 टाइम्स तुम्हारी बात को इग्नोर किया। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब भी तुम मुझे कोई एडवाइस देते हो मैं ह्यूमन से दीवार बन जाती हूँ। मैं तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुनती हूँ, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का फर्क ही नहीं पड़ता अगर मैं अपना मन बनाती हूँ। इसके पहले एक सीन गया है जहाँ पे अभीरा अरमान की वो सरोगेसी वाली बात सबको पता चलती है, पूरे परिवार को पता चलती है, पोद्दार परिवार, गोयनका हाउस, हम सबको। और उस बात को लेकर एज़ यूजुअल दादी सा अगेंस्ट ही है कि ये क्या है, तो उसमें बहुत कुछ सुनाती है और बोलती है कि इस बच्चे को कोई अपनाएगा नहीं, इसे भी कोई आशीर्वाद नहीं देगा। तो उस बात को लेकर अभीरा और अरमान बहुत हर्ट है, ज़्यादातर अभीरा बहुत हर्ट है। और उसके बाद ये घर में सीन होता है जहाँ पे मैं आती हूँ और मैं उस अभीरा को लगता है कि अब कोई एल्डर्स हमारे बच्चे को आशीर्वाद नहीं देगा। तब मैं कहती हूँ कि नहीं बेटा, मैं हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद दूंगी। और फिर मैं उससे समझाती हूँ कि मासा का भी जो कहना है वो सही है, जो सरोगेसी का आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि आप लोगों मतलब सिर्फ आपकी ज़िंदगी, अरमान की या रूही और रोहित की भी ज़िंदगी, इन चारों की ज़िंदगी इन्वॉल्व है और कहीं तुम्हारे रिश्तों में दरार ना आ जाए। तो मैं नाराज़ नहीं हूँ, थोड़ी हैरान हूँ कि आप लोगों ने ये बात छुपाई है, बट आई एम ऑलवेज़ विथ यू। मैं हमेशा सपोर्ट करूँगी। और मैं भगवान से, जब कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होती तो आप सब चीज़ भगवान को सरेंडर करते हो कि भगवान अभी आप ही देख लिए। तो भाई अब सरोगेसी का सच सामने आने के बाद कौन से नए बवाल होंगे ये देखना होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।